नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी। क्या डिस्कस कर रहे थे हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे। एनसीईआरटी में अभी हम हिस्ट्री एनसीईआरटी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लास है वो 7th है और चैप्टर पहला है। हमारी जो 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। ज्योग्राफी की 6th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, 7th की हो चुकी है। ज्योग्राफी में हम 8th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम 7th क्लास की आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये सारे यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यूट्यूब पर सारे के सारे लेक्चर है वो अवेलेबल हैं, आप उसे वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब का लिंक वगैरह कहाँ है वो बायो में मिल जाएगा। और अगर ना मिले, कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सारे के सारे नोट्स हैं, सारे क्लासेस के नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर बायो में मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमारी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम डिस्कस करते हैं। ये चैप्टर है पहला। वैसे ये जो चैप्टर है ना, ये काम का है नहीं किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव। चाहे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे मीन्स एसएससी है, बैंकिंग है या किसी और एग्ज़ाम की, वहाँ पर भी काम का नहीं है। यूपीएससी और पीसीएस में भी काम का नहीं है। तो काम का नहीं है तो मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, फालतू टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? टाइम वेस्ट इस वजह से कि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। लोग आपको सजेस्ट करते होंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ लो, तो आप सेल्फ स्टडी करते होंगे, डायरेक्ट बुक उठा के पढ़ने बैठते होंगे। तो अगर आप खुद पढ़ने बैठोगे तो इस चैप्टर में आधा घंटा है, आप घंटा है वो खर्च कर लोगे, 1 घंटे का टाइम है वो चला जाएगा। तो इस वजह से हम लेके आए ताकि आप वहाँ पे 1 घंटा वेस्ट ना करो, फालतू की चीज़ें पढ़ने न पड़े। ठीक है, काम की चीज़ें पढ़ेंगे, फालतू की चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये चैप्टर पूरा ही फालतू का है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको पता नहीं है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या है, हजारों वर्षों में बदलाव क्या हुए, इसके बारे में बात करता है। यानी कि एक चैप्टर है वो बात करता है कि हजारों वर्षों के दौरान इतिहास में क्या बदलाव देखने को मिला है, हमारा जो भारत था वहाँ पर क्या बदलाव देखने को मिला है, इसके बारे में इस चैप्टर में बात की जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखा है, ये अध्याय हमें समझने में मदद करता है कि हजारों वर्षों में भारत में क्या क्या बदलाव हुआ है। जैसे कि नक्शे में क्या बदलाव हुआ, नाम में क्या बदलाव हुआ, इतिहास लिखने के तरीके में क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में ये चैप्टर बात करता है। सबसे पहले बात करते हैं मैप के बारे में। तो ये मैप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि पहले मैप किस तरीके से ड्रॉ किया जाता था। ज़्यादा फोकस है वो दक्षिण भारत की ओर था, फिर उत्तर भारत की ओर। तो यहाँ पे ये फालतू बातें की गई, तुलना की गई है। हमारे एग्जाम में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ना तो आपके पीसीएस में क्वेश्चन बनेगा, ना यूपीएससी में, और यूपीएससी में भी, ना प्री में, मेंस में, कहीं पे भी इसका एक सिंगल पॉइंट काम आने वाला नहीं है। तो इसको नहीं है। फिर एक फ्रेंच का जो मानचित्र है उसके द्वारा ये बात की गई है। तो ये भी ऐसी कोई भी बात नहीं है जो हमारे एग्जाम में काम आने वाली है, तो भी डिस्कस नहीं करेंगे इस पर भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ है ना, यहाँ पे एक ही बात की गई है। क्या लिखा है कि जब हम मैप को देखते हैं तो पहले है ना, दक्षिण भारत का जो मैप है उस पर, ये जो कोस्टल मैप है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, जो अंदरूनी मैप है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। और इसका कारण बताया है कि दक्षिण के बारे में जानकारी ज़्यादा थी और ये जो बीच वाला भाग है इसके बारे में जानकारी कम थी। इसकी वजह से मैप में इसको कम दर्शाया गया है, इसको ज़्यादा दर्शाया गया है। तो ये भी कोई भी ऐसी काम की चीज़ इसमें भी नहीं है। ठीक है, 10 मिनट में मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इसमें काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ क्या नहीं है। आप सेल्फ स्टडी में अपना टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इतिहास में कैसे कैसे चेंजेज हुआ है, नाम में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है, कैसे भारतवर्ष था, भारतवर्ष से कैसे हिंदुस्तान पड़ा था, ये हिस्ट्री में ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में 6th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भारत के नाम के बारे में ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वैसे भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट नाम के बारे में बताया गया, नाम कैसे पड़ा, क्या कारण है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है। ठीक है, शब्दावलियों के बारे में बात करें तो फारसी कैसे थी, फारसी में क्या परिवर्तन आया, ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि पहले फारसी अलग थी, बाद में फारसी में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। तो इसमें भी कोई वैसी काम की चीज़ें लिखी नहीं है। ठीक है, तो ये पैरा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में हिंदुस्तान के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान है वो पहले किस नाम से जाना जाता था, पहले किसको हिंदुस्तान कहा जाता था, फिर हिंदुस्तान धीरे धीरे किसको कहा जाने लगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो यहाँ पे कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हिंदुस्तान पूरे सांस्कृतिक रीजन को कहा जाता है, बस सिंपल सी बात। इसमें यह कहा गया है कि 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान है वो किसको कहा जाता था, तो उत्तरी भारत को कहा जाता, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यमुना के आसपास का जो रीजन है उसको कहा जाता था।
धीरे धीरे हिंदुस्तान है वो भूगोल को, जानवरों को, संस्कृति को, इसको कहा जाने लगा। फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान को है वो संस्कृति और कल्चरल रूप से जाने जाने लगा। तो ये पूरे पैराग्राफ में लिखा है, तो ऐसी कोई भी बात काम की है नहीं। इतिहासकार सावधानी वगैरह। फॉरेनर किसको कहा जाता था? फॉरेनर आज के टाइम में जो भारत का नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है, उसे विदेशी कहा जाता है। और पहले विदेशी किसको कहा जाता था? विदेशी मतलब परदेशी। परदेशी मतलब जो आपके गांव का नहीं है। आज भी आप अगर गांव में जाते हो तो परदेशी किसे कहा जाता है? अगर आप शहर में रह के आते हो तो आपको परदेशी माना जाएगा। मतलब जो गांव का नहीं है उसे परदेशी कहा जाता है। तो ये पूरे पैराग्राफ में इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या ये लाइन काम की है? नहीं काम की है। ये बातें हमें ऑलरेडी पता है, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है जी। इतिहासकार के स्रोत क्या है? इतिहासकार किस किस माध्यम से इतिहास के बारे में जानते हैं? सिक्कों के माध्यम से जानते हैं, कॉइन्स है, शिलालेख है, इंस्क्रिप्शंस है, इमारतें है, आर्किटेक्चर है, इन सब चीज़ों से जानते हैं इतिहासकार इतिहास के बारे में। तो ये हम ऑलरेडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं 6th क्लास में। ठीक है। फिर कागज़ का क्या महत्व है? ऑलरेडी वी नो दैट कागज़ का क्या महत्व है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, राइट। फिर क्या तुम जानते हो? नोट, वी डोंट नो, हमें नहीं पढ़ना है। 13वीं शताब्दी का तुलना करना है, ये पैराग्राफ में यही बात की गई है, तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे काम की चीज़ ये नहीं है। ठीक है। हस्तलिखित क्या होती है? पांडुलिपियाँ क्या होती है? पांडुलिपियाँ मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है, जो लिखी जाती है, लाइक कोई पेपर वगैरह उस पर कुछ लिख रहे हो तो इस तरीके से पहले लिखा जाता है, तो उसे पांडुलिपियाँ यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब ऐसे कॉपी वगैरह की जाती है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी शब्द की काम की चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं दे रखी है। ठीक है। यहाँ पे सेम बातें की गई, तो ये भी काम की नहीं है। किताबें किस प्रकार से रखी जाती, काम की नहीं है। मुख्य बातें क्या है, काम की नहीं है। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में दे रखी है। एक भी लाइन है वो सिंगल लाइन भी आपके एग्जाम में काम की नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्लास 7 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर मत देखना, मत देखना। कोई भी लाइन आपकी काम की नहीं है, टाइम वेस्ट अपना मत करना। कितने 7 मिनट हुई है? 7 मिनट में हमने देखा कि हमारे काम की चीज़ नहीं है। मैं आपको एक 5 मिनट लूँगा आपको और तरीका बता देता हूँ। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी ज़रूरी है, पीसीएस के लिए भी ज़रूरी है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी ज़रूरी है। बट एनसीईआरटी में ये चीज़ ध्यान रखना कि क्या चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में फालतू बातें भी बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, कहानियाँ लिखी हुई है, ऐसी रफ जो कहानियाँ होती है ना, वो भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करना, चैप्टर देखना। चैप्टर में जो कहानियाँ होती है, अब देखो एनसीईआरटी लिखी कहाँ से है? 6ठी क्लास की एनसीईआरटी, वो 6ठी क्लास के बच्चों के लिए लिखी है। आप यूपीएससी कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें काम की है? आपके लिए 2-3 लाइन ही काम की होगी। तो आपको ओनली इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ के अपने समय का दुरुपयोग मत करो, समय का सदुपयोग करना है। ठीक है। तो ये फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊँ तो हम 6ठी क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी एनसीईआरटी, काफ़ी चीज़ें काम की है। चौथा चैप्टर काम का नहीं है, इसका जो चौथा चैप्टर है वो काम का नहीं है। मैपिंग के बारे में बता रखा है, चौथा काम का नहीं है, मत पढ़ो इसको, आगे बढ़ जाओ। बाकी ज्योग्राफी की पूरी काम की है। हिस्ट्री ज्योग्राफी की 7th क्लास की बात करें तो आप देखना 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ये चैप्टर काम के नहीं है। इनको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। इसको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। यही बात करें अपन 8वीं क्लास की ज्योग्राफी की, तो पहला दूसरा चैप्टर काम का नहीं है। 8वीं क्लास में पहला दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी में काम का नहीं है, मत पढ़ो इसको। सेम बात करें पॉलिटी की, पॉलिटी की पूरी एनसीईआरटी में हर चैप्टर में 1-2 लाइन ही काम की है। पॉलिटी की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो 1-2 लाइन ही काम की होती है। फालतू पॉलिटी में टाइम वेस्ट मत करना है। मतलब आप मान लो कि 20 से 30 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पॉलिटी की पूरी एनसीईआरटी हो सकती है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, फालतू चीज़ों को नहीं पढ़ो तो पॉलिटी की एनसीईआरटी हो जाती है। हिस्ट्री में क्या करना है? हिस्ट्री में 6ठी की काम की है, 7वीं में कोई 1-8 चैप्टर काम का नहीं है, 6ठी में भी 1-2 चैप्टर काम की नहीं, उनको मत पढ़ो, उन पर टाइम वेस्ट मत करो। चैप्टर की औकात देखनी है कि ये चैप्टर हमारी एग्जाम में इसकी औकात क्या है, किस औकात से ये क्वेश्चन पूछ से जा सकते हैं इस चैप्टर से। जितनी जिसकी औकात है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ो, जिसकी औकात नहीं है उसको गोली मारो। ठीक है। तो इस चैप्टर की इतनी औकात थी। ये था 7वीं क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर था, इसकी औकात इतनी थी कि इसको 2 मिनट में ख़त्म कर दो। यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है। सेल्फ स्टडी करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। पढ़ने को सब पढ़ सकते हो, मेरा काम था ये बताने का। बाकी पढ़ने को कोई भी सेल्फ स्टडी कर सकता है, मेरा काम था बताने का। आप एक बार ध्यान से देखना, इस चीज़ को सोचने की कोशिश करना। तो ये चैप्टर है वो एंड हो चुका है। बस इतने ही काम की चीज़ तो इसमें कुछ थी नहीं।
जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी वो बतानी थी मेरे को, ताकि कोई बोतले नहीं कि आपने पूरा चैप्टर है वो छोड़ दिया है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं है। नहीं, मैंने चैप्टर पढ़ाया था, काम का नहीं था इसलिए मैंने छोड़ा है। ओके, आपको लगे कि इसमें से कोई काम की चीज़ें फिर मेरे को बताना कि भाई ये काम की थी, ये कैसे हो गया, आपने छोड़ कैसे दी, तो मैं उस पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, कल मिलेंगे सेकंड चैप्टर के साथ में, कल मिलेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय, आप सभी अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।